और गाइज वही हुआ जो फॉरेक्स उस्ताद ने आपको बताया था, जो रहील नवाज के इस ऑफिशियल चैनल पे आपको बार बार एनालिसिस दिए गए थे कि बिटकॉइन अपने लो को ब्रेक करेगा, और बिटकॉइन ने अपने 88,000 और 80,000 वाले लो को ब्रेक कर दिया। ये देखें, और अब BTC 76,000 पे आ गया है, और ये साल 2025 और साल 2026 की लोस्ट तरीन कंडीशन है। लेकिन 2026 में अभी एंड नहीं हुआ, अभी तो इसको 65 और उसके बाद 50 के करीब करीब भी आना है, क्योंकि गोल्ड का जो हाल हुआ है वो आपके सामने है। गोल्ड एकदम पंप किया और फिर एक ही दिन में 24 आवर के अंदर अंदर $1,000 डाउन साइड पे आया, यानी कि 20% गोल्ड गिरा, और सिल्वर एक ही दिन में 40% तक गिरा। तो क्या अब अथीरियम और BTC और क्रिप्टो के जितने भी कॉइन हैं वो भी एक एक दिन में 20-20 और 40-40 और 50-50% गिरेंगे? वैसे तो अथीरियम में और बिटकॉइन की मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में ये कोई नई चीज़ नहीं। क्रिप्टो की मार्केट पहले से ही एक ही दिन में 10% 20% गिरने में माहिर है। लेकिन जितना ही क्रिप्टो मार्केट का टोटल वॉल्यूम है 1 पॉइंट समथिंग कुछ ट्रिलियन है, गोल्ड की मार्केट ने उससे डबल एक ही दिन में लोगों को वाइप आउट किया। सो आने वाले दिनों में हमने गोल्ड को, BTC को बाय करना है, अथीरियम को बाय करना है या सेल करना है, या फिर अभी मज़ीद गिरने का वेट करना है? चलिए जानते हैं इस इंफॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो को। माय नेम इज़ रहील नवाज, वेलकम टू माय चैनल। केवन वॉश के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका चेयरमैन तकर्रुरी के बाद फाइनेंशियल मार्केट पैनिक का शिकार है। क्रिप्टो मार्केट ने $80,000 लेवल की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। क्रिप्टो मार्केट $67,000 लेवल तक ड्रॉप हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्रिप्टो मार्केट से लॉस बुक करने के बाद बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स आउट हुए हैं, और आने वाले हफ्ते में भी ये टर्न आउट जारी रहेगा। टीथर यानी USDT और USDC ने गोल्ड जखायर को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में क्रिप्टो स्टेबल कॉइन बैक्ड बाय गोल्ड होंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बिल को मंजूर कर लिया है। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन पर क्रिप्टो एज ए कमोडिटी ट्रेड होगा। हाल फिलहाल क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीम फियर में है। ग्रीड एंड फियर इंडेक्स 27% से ड्रॉप होकर 15% तक नोट हुआ। आने वाले हफ्ते में लेबर मार्केट अदाद-ओ-शुमार रिलीज किए जाएंगे और नॉन फॉर्म पेरोल डाटा फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेगा। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.96 ट्रिलियन से ड्रॉप होकर $2.76 ट्रिलियन तक नोट हुआ है, और मजीद डाउन हो सकता है। आने वाले हफ्ते में फेड के रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे और क्रिप्टो मार्केट के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। रिसर्चर्स के मुताबिक गोल्ड की स्टॉक टू फ्लो रेशो 61 ईयर है, जबकि चांदी की स्टॉक टू फ्लो रेशो 20 साल है, और क्रिप्टो की स्टॉक टू फ्लो रेशो 121 ईयर्स है। रिसर्चर्स का यह मानना है लॉन्ग रन के लिए क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करके तगड़ा पैसा बनाया जा सकता है। हाल फिलहाल के लिए बिटकॉइन, एथीरियम, ऑल्ट कॉइन की बड़ी तादाद पैनिक का शिकार है, और आने वाले हफ्ते में पैनिक सेलिंग नोट की जा सकेगी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वीक NFP का डाटा भी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मैंने फेबो के लेवल ड्रॉ किए हुए थे, लोगों को यकीन नहीं आता था, तो 50% का जो है वो ऑलमोस्ट 70,000 के ऊपर लेवल है, और एग्जैक्ट जो है 0.618 का जो लेवल है वो 50,000 या 55,000 या 60,000 के लेवल को आप कह सकते हैं। यही वो मैजिकल नंबर है जहाँ तक रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है मार्केट की, और यहाँ पे आना मार्केट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट का यहाँ पे आना लाजमी है, तो फिर मार्केट का इसका मतलब ये है कि अभी $15-20 हज़ार मज़ीद गिरना पड़ेगा मार्केट को यहाँ इस लेवल पे आने के लिए, रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मंथली को देखा जाए तो BTC जो है वो अक्टूबर से गिर रहा है, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी बेरिश कैंडल बनी है, और फरवरी में भी बेरिश कैंडल बनने जा रही है। अगर देखा जाए वीकली चार्ट को, तो वीकली चार्ट में मार्केट ने जनवरी के पूरा महीना पूरा तंग किया, और उसके बाद डाउन साइड पे ब्रेकआउट किया, और ये फरवरी के पहले वीक में ही हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात है कि मार्केट ने मज़ीद ज़्यादा तंग नहीं किया। लेकिन अगर हम अपने डेली के चार्ट पे देखें तो उसमें भी ट्रेंड जो है वो सेल का ही है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मार्केट ने अपने चैनल को ब्रेक किया, और यहाँ पे हमें अगली तगड़ी मार्केट ने मूव दी है, और मज़ीद आने वाले दिनों में भी अच्छी सेल देने को मिलेगी। क्योंकि अगर आपको मेरा डायलॉग याद हो, अगर आप हमारे BTC के एनालिसिस वॉच करते रहते हैं, इवन आप फॉरेक्स उस्ताद पे गोल्ड के एनालिसिस भी वॉच करते रहते हैं, तो मैंने एक चीज़ ही बार बार बताई है कि गोल्ड और सिल्वर को आप बाय करते जाएँ हर डिप से, और BTC और ऑयल को आप हर पंप से सेल करते जाएं। और आपको ये BTC के अंदर नज़र भी आया,
और आने वाले दिनों में आपको ऑयल के चार्ट पे भी नजर आएगा। जैसे ही ईरान और अमेरिका की जंग का कोई फैसला हो जाता है, यानी कि वो जंग लगी नहीं है अभी, हो सकता है उनका एग्रीमेंट हो जाए 1-2 दिन में फाइनल, तो एग्रीमेंट जैसे ही फाइनल हो जाता है तब उसी टाइम जो है वो ये मार्केट जो ऑयल की मार्केट है वो डाउन आना शुरू हो जाएगी, तो वो आप देखेंगे। खैर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बीटीसी को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में टोटल मार्केट कैप भी मुसलसल गिरता जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीटीसी के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड का सामना है। अब बात यह है कि हमने किस लेवल से सेल करना है। सबसे पहला लेवल जो है वो 86 और 88,000 का है, अच्छा लेवल है सेल का। मार्केट को चाहिए कि रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर आए, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आए और फिर उसके बाद मज़ीद नीचे गिरे 60,000 या $50,000 तक उसने जो नीचे जाना है, तो वो एक हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी उन लेवल से सेल करने की, और वहाँ से सेल करके हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हाँ, अब आप सोचेंगे, कहेंगे सर जी मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी को बाय करना है या इथेरियम को बाय करना है, तो वो कौन सा लेवल है? तो वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं भी इसको भी एड्रेस कर देता हूँ कि ये हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरियाज है। 55,000 टू 50,000 यानी कि 50,000 से 55,000 के लेवल के दरमियान हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया सेल का, तो यही हमारा बाइंग का एरिया होगा। तो ये हमारा परफेक्ट एक बाइंग का एरिया बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ अरसा पहले प्रेडिक्शन की थी कि क्रिप्टो की मार्केट अब रुल जाएगी और बीटीसी जो लाखों डॉलर में ट्रेड हो रहा था वो आने वाले दिनों में चंद हज़ारों डॉलर में मूव करेगा, क्योंकि उसकी जगह जो जेन जी और अल्फा जेन को मिल चुकी है अब एक ऐसी जगह जहां पे वो अपनी डेली ट्रेड कर सकते हैं। वो है गोल्ड, वो है सिल्वर। अगर हम देखा जाए तो अब मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में, यानी कि आने वाले 1-2 सालों में लोग बीटीसी के अंदर या जेन जी या अल्फा जेन वो बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, बीटीसी के अंदर ट्रेड करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो मोमेंटम उनको बीटीसी के अंदर चाहिए होता था कि एक ही दिन में 5% ऊपर, एक ही दिन में 10% नीचे, वो अब गोल्ड और सिल्वर उसकी कमी पूरी कर रहा है। तो वाई वी इन्वेस्ट और वाई वी ट्रेड इन बिटकॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, जबकि वही सेम चीज़ें विद एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड लेयर्स हमें फॉरेक्स की या सीएफडी की मार्केट में या फ्यूचर या स्टॉक की मार्केट में मिल रही है। सो आने वाले दिनों में मुझे बीटीसी का इतना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा अच्छा। तो अभी मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ 50,000 से 55,000 के, वो फैबो के असूलों के मुताबिक दे रहा हूँ। लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तब हम देखेंगे कि टोटल मार्केट कैप क्या कह रहा है और इसके अलावा बीटीसी के अंदर सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं और फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, वो हम सारे तज्जिया पेश करेंगे आपके सामने। क्योंकि जब इसने रेगुलेट होना है, अमेरिका में सिक्योरिटी बिल मंजूर हो चुका है, तो उसके पेश नज़र भी इन सब चीज़ों के बैक एंड में किसी ना किसी चीज की गारंटी होनी चाहिए। करेंसी के पीछे पहले गोल्ड का बैक था, फिर उसके बाद डॉलर का बैक बन गया कि करेंसी, जिस कंट्री के पास जितने डॉलर होंगे उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी अच्छी होगी। अब इथेरियम, बीटीसी या फिर और जितने भी क्रिप्टो मार्केट में कॉइन है, इट्स मोर देन 50,000 कॉइन्स। उनके बैक पे क्या है वो देखना हमें, क्या वो गोल्ड को रखते हैं या फिर डॉलर को रखते हैं। पहले तो उन्होंने डॉलर को रखा हुआ था, लेकिन अब वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए गोल्ड की वैल्यू में इतना हाई इजाफा हो रहा है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू नेवर एवर बाय बीटीसी और इथेरियम फॉर लॉन्ग टर्म राइट नो। देयर इज नॉट गुड कंडीशन, मार्केट अपना रीटेस्ट मार सकती है। वो तो मैं आपको ईयरली फोरकास्ट में चला गाइड करूंगा। अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें डेली की ट्रेड के लिहाज से, बीटीसी के अंदर कौन से लेवल्स हैं बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। देखिए, बाइंग तो अभी रिकमेंडेड नहीं है। सेलिंग का पहला लेवल आपको बताया था, उनमें कुछ लेयर्स हैं। मार्केट अपने पॉइंट ऑफ लो जो पहले था उसको दोबारा टेस्ट करे 88,000, ये भी अच्छा बाइंग का सेलिंग का लेवल है। फिर 84,000 और 82,000, जब मार्केट इनको टेस्ट करे तो ही हम सेल कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये सेलिंग की एरिया है और प्रॉफिट टेकिंग के एरिया तो फिर 70,000 और 65,000 मार्केट नीचे गिरती जाएगी, ठीक है जी। तो इनको आपने लाजमी अपने कंसीडर कर लेना है। अब आ जाते हैं हम इथेरियम की तरफ। जो इथेरियम के लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं इथेरियम में, देखें जब गोल्ड में वॉल्यूम है, सिल्वर में वॉल्यूम है और बिटकॉइन से मार्केट निकल रही है, तो फिर इथेरियम की फिर क्या ही औकात रह जाती है। तो इथेरियम भी अभी डाउन ट्रेंड का शिकार रहेगा। तो इथेरियम अभी मुझे लग रहा है कि 2000 से नीचे जाने वाला है, तो 1800 से नीचे बाइंग की जा सकती है, या फिर वही लेवल जिन लेवल से पहले आपको बाइंग करवाता रहा हूँ। अभी इथेरियम के अंदर ऐसे भी हालात आने वाले हैं कि शायद मुझे लग रहा है कि $1,000 पे भी मार्केट आ जाए, तो यहाँ से फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। लेकिन वो भी कंडीशन पे देखेंगे कि अगर मार्केट की कंडीशन स्टेबल होती है या नहीं, या फिर इसने ज़मीन बोझी होना है। मुझे तो इसका फ्यूचर बड़ा भयानक लग रहा है क्रिप्टो मार्केट का। आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें कि आपको इसका फ्यूचर कैसे लग रहा है,
और आप क्या BTC और अथीरियम में इन्वेस्ट करेंगे, और गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपकी क्या स्टोरी है, और किस लेवल से आपने BTC और अथीरियम को बाय कर रखा है, ज़रा लाजमी हमें कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और अपनी दुआ में रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।